भारत में कोरोना वायरस की स्थिति अब धीरे धीरे और भी चिंताजनक हो रही है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से ज्यादा आर वैल्यू का बढ़ना चिंता की बात है। एक बार फिर से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा अधिकांश में आर वैल्यू 1 से अधिक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आर वैल्यू 1 के करीब है। इसलिए विशेषज्ञों ने केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बढ़ते सक्रिय मामलों को लेकर भी चिंता जताई। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जितने लोगों को संक्रमित करता है, इसे आर वैल्यू कहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक शख्स को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 1 होगी, लेकिन अगर एक शख्स 2 लोगों को संक्रमित करता है तो आर वैल्यू 2 होगी। इसी तरह 1 से कम का आर वैल्यू से पता चलता है कि कम से कम एक कोरोना संक्रमित औसतन 1 से कम व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। इसलिए डॉक्टर चाहते हैं कि महामारी के समय में आर वैल्यू 1 से कम हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वायरस अब तक कम फैल रहा है। आर वैल्यू के बढ़ने पर एक्सपर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए इसे खतरों की घंटी बताया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी आर वैल्यू बढ़ने को लेकर चिंता जताई। कोरोना केस में बढ़ोतरी के साथ आर वैल्यू बढ़ते देख डॉक्टरों ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। भारत में 7 मई के बाद पहली बार कोरोना वायरस की आर वैल्यू 1 के पार पहुंच गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई के स्टडी में यह बात सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस में कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान और थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर सीताम्बरा सिन्हा ने बताया, 27 जुलाई को भारत में आर वैल्यू 1 के पार कर गया है। यह 7 मई के बाद पहली बार हुआ जब दूसरी लहर खत्म हुई थी। 27 से 31 जुलाई के बीच आर वैल्यू 1.03 थी। आर वैल्यू हाल ही में 0.96 से बढ़कर 1 हो गया है, जो चिंताजनक है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंताजनक है आर वैल्यू? इसके बारे में बात करते हुए प्रोफेसर सीताम्बरा सिन्हा ने कहा, निश्चित रूप से आर वैल्यू का 1 से अधिक होना कोरोना की तीसरी लहर का संकेत है। हालांकि ये भी सच है कि आर वैल्यू का 1 से अधिक होना केवल एक अस्थायी घटना हो सकती है और यह संभव है कि अगले कुछ दिनों में यह फिर से 1 से कम हो सकता है। लेकिन फैक्ट ये है कि आर वैल्यू एक ही समय में कई राज्यों में 1 से अधिक हो गया है, जो ये बताता है कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 40,134 केस सामने आए हैं। वहीं 422 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,16,95,958 से ज्यादा है। कोरोना से कुल 3,08,57,467 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,24,773 है। भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4,13,718 है, जबकि कुल वैक्सीनेशन 47,22,23,639 है। कोरोना केस में हो रही बढ़ोतरी ने लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है। इसलिए कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले सावधान रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। न्यूज़ तक ब्यूरो।